क्या पढ़ाया था हमने आपको लास्ट लेक्चर में? एक्सेलरेशन, है ना? त्वरण पढ़ाया था, त्वरण। अब त्वरण क्या होता है? एक्सेलरेशन, ठीक है। वो क्या होता है, क्या बताता है, बताओ। एक्सेलरेशन बताता है कि स्पीड में कितना चेंज आया और कितने टाइम में आया, ठीक है। तो चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम, या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। जैसे इसको अगर समझना आता तो समझ सकते हैं। कोई कार है, ये चल रही है, ठीक है। अभी इसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, इससे स्पीड से चल रही है। हमने कहा इसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ आप सोनम कि ये अभी इसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकंड बाद 5 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी? 15। फिर 1 सेकंड बाद 5 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी? 20। फिर 1 सेकंड बाद 5 बढ़ जाएगी। तो एक्सेलरेशन बताता है कि कितना चेंज आएगा स्पीड के अंदर पर सेकेंड, ठीक है। अगर 10 होता तो कितनी बढ़ती? 10-10 बढ़ती। अगर 20 होता तो कितनी बढ़ती? 20-20 बढ़ती। तो इसको निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? चेंज इन वेलोसिटी या स्पीड अपॉन में चेंज इन टाइम। कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी में चेंज आया, ठीक है। और कैसे लिखवाया था इस फॉर्मूले को हमने, बताओ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि v माइनस यू अपॉन में t। ऐसे भी लिखा जा सकता है ये फॉर्मूला, है ना। v क्या होगा बताओ। मान लो कार चल के यहां पहुंच गई और यहां इसकी स्पीड हो गई है 50। तो पहले वाली जो स्पीड थी जो सबसे शुरू में थी उसको क्या कहूंगा मैं? u, इनिशियल स्पीड, प्रारंभिक चाल या वेग। और v किसको कहूंगा फिर? फाइनल वाली। तो v होगा फाइनल और u होगा इनिशियल। और मान लो यहां से यहां जाने में से कितना टाइम लगा? टी टाइम। तो नीचे क्या आ जाएगा? टी टाइम, ठीक है। इस फॉर्मूले का भी यूज करके न्यूमेरिकल करेंगे। फिर हमने आपको बताया था कि इंस्टेंट पर, एक फिक्स टाइम पर आपको अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो फिर क्या फॉर्मूला लगेगा? ए इक्वल टू डी वी अपॉन में डी टी। अब ये आ गया डिफरेंशियल। वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करना है? डिफरेंशियल। तो क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसको और कैसे लिख सकते हैं? डी अपॉन डी टी ऐसे ही लिख दो। v को कैसे लिख सकते हैं? डी एक्स अपॉन डी टी, पढ़ाया था पहले। यानी x का एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में करो, फिर दोबारा टाइम के रिस्पेक्ट में करो, तो क्या मिल जाएगा? a। मान लो आपको x दिया है, x की कुछ वैल्यू दी है, ऐसे करके दिया है, और आपसे a पूछा है। तो x दिया है ना, तो 2 बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा। एक बार करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, जो आंसर आएगा उसका, फिर करना पड़ेगा, तब a मिलेगा। और अगर v दिया होता, ऐसे करके v दिया होता, तो केवल एक ही बार करना है। एक बार डिफरेंशियल करोगे a में। v दिया होगा तो एक बार करना है, x दिया होगा तो 2 बार। इतना बताया था बस हमने। और फिर ऐसा एक न्यूमेरिकल घर से करने के लिए दिया, ठीक है। वो आपने कर लिया। उसका पहला पॉइंट जो है उसका आंसर कितना आया है? 38 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो दूसरा पॉइंट है उसका आंसर क्या है? 68 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या फंक्शन दिया हुआ था बताना जरा, एक्स इक्वल टू कितना था? 5t³ 4t² +9, ये था। तो इससे ए निकालना था, तो पहले हमने एक बार डिफरेंशियल कर दिया इसका। कैसे करते हैं? पावर आ जाएगी 15, और 3 में से 1 घट गया 2। फिर पावर आ जाएगी 8, 2 में से 1 गया 1, और 9 का कितना हो जाएगा? 0। फिर एक बार, अभी क्या बन गई बताओ? ये वेलोसिटी बन गई ना, ये वेलोसिटी बन गई। अब एक बार और करना पड़ेगा, तो डीवी अपॉन डी टी। आ क्या जाएगा? 2 कितना हो जाएगा? 30, और ये 8। अब इसी को क्या बोलते हैं हम? ए। ए आ गया 30t+8। अब अलग अलग टाइम की वैल्यू दी थी। पहले पॉइंट में टाइम कितना दिया था? 1 सेकेंड। यहाँ 1 पुट करोगे तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30+8 इक्वल टू 38 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरे पॉइंट में टी कितना दिया था? 2 सेकेंड। तो ए इक्वल टू 30 × 2 + 8, ये हो जाएगा हमारा 68 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया इसका सॉल्यूशन, जो होमवर्क में दिया था, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देते हैं न्यूमेरिकल आपको। चलो देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो। कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। एक ऑब्जेक्ट ऐसे सीधी लाइन में चल रहा है, सही है।
अब हुआ क्या कि उसकी जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो 8 से बढ़ के कितनी हो गई, 20 हो गई, तो चेंज हो गई ना, तो एक्सेलरेशन होगा, है ना। तो अब कितनी देर में चेंज हुई है ये, 6 सेकंड में चेंज हो गई। तो आपको बताना है कि उसका एवरेज एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है, ट्राई करो जल्दी 5 मिनट में इसको। ठीक है, देखो क्या बोला है इसमें कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 8 मीटर पर सेकंड, बाद में कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड, और ये कितनी देर में बढ़ गई, 6 सेकंड में। तो ये u की वैल्यू हो गई, बताओ, जो पहले थी, बाद वाली किसकी हो गई, और ये क्या हो गया, t। तो u v t कोई फॉर्मूला एक्सेलरेशन का हैगा, अभी बताया था, v माइनस यू अपॉन टी, बताया था अभी। ए इक्वल टू वी कितना है, 20 - 8 अपॉन में 6, कितना आया, 12/6, 6 2 जा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा एक्सीलरेशन। ठीक है, आसान है। चलो एक और करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। तो देखो समझ लो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, कह रहा है एक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी दी हुई है, देखो ये दी हुई है वेलोसिटी गंदी से, है ना। इसमें देखो टी दिया हुआ है, मतलब तुम समझ गए ये टाइम का फंक्शन है वेलोसिटी। अल्फा 1 और अल्फा 2 क्या है, कांस्टेंट है, मतलब नंबर की तरह ट्रीट करना है तुम्हें इन्हें, ऐसा समझ लो कि ये नंबर लिखे हुए हैं। तो कह रहे हैं इसका एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा, कोई टाइम नहीं दिया, मतलब जो भी आएगा एक्सेलरेशन वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करो 2 मिनट में जल्दी। ठीक है, तो देखो हमने वैल्यू लिखी पहले, फिर 3 के अंदर इंटू कराई, और फिर का डिफरेंशियल करा। तो 10 का क्या हो गया, नंबर है 0, अल्फा 1 भी कांस्टेंट था, तो इसका नंबर का भी क्या हो गया, 0, और टी का हो गया 1, टी अल्फा 2 हो गया हमारा आंसर। सही है, नोट कर लो भैया। अब ये जो सारी क्वांटिटी हमने पढ़ी है, हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, डिस्टेंस पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ी, स्पीड पढ़ी, एक्सीलरेशन पढ़ा, ये सब चीजें पढ़ी हैं हमने, है ना। अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है ग्राफ। सबसे पहले हम डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ पढ़ेंगे। एक एक्सिस बताएगी डिस्टेंस, ग्राफ कैसे बनता है, दो एक्सिस से बनता है ना, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। तो एक एक्सिस पे हम डिस्टेंस को रखेंगे, एक एक्सिस पे टाइम को रखेंगे, फिर हम डिस्टेंस हटा देंगे, क्या रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। सेकंड ग्राफ हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम का। फिर हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। ठीक है, स्पीड टाइम का, वेलोसिटी टाइम का, 4 ग्राफ पढ़ने हैं आप, डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम, बस ये 4 ग्राफ पढ़ने। ठीक है, और ये ग्राफ से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ग्राफ के क्वेश्चन बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है एकदम। इस चैप्टर में अगर ग्राफ नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा समझ। ठीक है, तो इस ये चैप्टर मेन ग्राफ ही पढ़ाने के लिए तुम्हें आया है, ये चैप्टर जो आया है, ग्राफ के क्वेश्चन कर सको, ग्राफ समझ में आ जाना चाहिए, कि ग्राफ से ही पता चल जाना चाहिए मोशन कैसा हो रहा है, कांस्टेंट मोशन है, वेरिएबल मोशन है, ग्राफ से ही पता चल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सा ग्राफ पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हेडिंग लिखो, दूरी समय ग्राफ। हेडिंग लिखो जरा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब दूरी। मैथ में तो आपने थोड़े बहुत ग्राफ पढ़े होंगे, तो थोड़ा बहुत आइडिया है कि ग्राफ वगैरह बनते कैसे हैं, तो आइडिया है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो ग्राफ, एक एक्सेस बनाई मैंने वाई एक्सेस, ठीक है, और एक एक्सेस बना दी एक्सेस। स्लोप वगैरह का आइडिया है आपको, स्लोप कैसे निकालते हैं, प्रवणता, प्रवणता नहीं है आइडिया, चलो कोई बात नहीं, हम बताएंगे।
तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस हमारी बताएगी समय को, यानी टाइम। ये वाली एक्सिस इसको बताएगी टाइम, और ये वाली एक्सिस बताएगी हमारी डिस्टेंस, यानी दूरी को। ठीक है। अब स्लोप वगैरह कैसे निकालते हैं और स्लोप बताती क्या है वो सब अभी बताएंगे हम। मैं एक एक करके पॉइंट समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे हम, जब, ऐसे लिखो, जब वस्तु स्थिर हो। पहली हेडिंग क्या होगी हमारी, जब वस्तु स्थिर हो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट। हेडिंग लिखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट। ग्राफ नहीं बनाना आपने, पहले हेडिंग लिखनी। ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो उसका ग्राफ ये कैसे बनेगा बताओ। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो ग्राफ कैसा होगा उसका, बता सकते हो? कौन बताएगा? ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रुका हुआ है तो कैसा ग्राफ बनेगा उसका? मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये बस रुका हुआ है, यहाँ पे चल ही नहीं रहा। मान लो कोई कार है, ये कार खड़ी है बस, मूव ही नहीं कर रही है आगे, रुकी हुई है। तो इसकी स्पीड कितनी है इस समय? जीरो। स्पीड कितनी है? जीरो। तो इसकी बताओ डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस जीरो। या ये कहूंगा कि डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रही, मैं कहूंगा कि इसकी डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट मतलब अनचेंज्ड, रुकी हुई है ना। और रुकी हुई गाड़ी की क्या डिस्टेंस चेंज होगी, वो तो रुकी हुई है। लेकिन क्या टाइम भी रुका हुआ है? टाइम तो चलता जा रहा है। फिर टाइम तो कंटिन्यूस मूव करता है, टाइम तो नहीं रुकता। टाइम तो कंटिन्यूसली मूव करेगा, गाड़ी तो खड़ी है, टाइम तो चलता रहेगा। अब गाड़ी नहीं चल रही, उसमें टाइम की क्या गलती, टाइम तो चलेगा। ठीक है। अब मैं ये कहूंगा कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, फिक्स है, रुक गई गाड़ी, लेकिन टाइम चलता जाएगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा? हमें ग्राफ ऐसा बनाना है कि डिस्टेंस क्या हो जाए, फिक्स, और टाइम क्या हो, चलता रहे। तो बताओ, ऐसे ही तो ग्राफ बनेगा। मैंने इसकी डिस्टेंस यहां फिक्स कर दी, मान लो ये 5 मीटर से चल के आई थी और रुक गई, तो 5 मीटर है ये वैल्यू, और 5 मीटर के बाद ही चली नहीं रही आगे। तो 5 मीटर क्या हो गया, कांस्टेंट। लेकिन टाइम तो चल रहा है, तो टाइम चलेगा तो ये ग्राफ ऐसे सीधा आगे जाता। अगर डिस्टेंस बढ़ रही होती तो ये ग्राफ फिर ऊपर जाने लगता, क्योंकि डिस्टेंस भी तो बढ़ रही है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस को फिक्स कर दिया, लेकिन टाइम को बढ़ाना है, तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी ऐसे। तो जब भी ऐसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस पर है, रेस्ट, रुका हुआ है। ऐसा ग्राफ बनेगा रुके हुए ऑब्जेक्ट के लिए। टाइम चलता रहेगा, डिस्टेंस फिक्स। ठीक है। बात समझ में आ गई? इसको नोट करो, ग्राफ बनाओ जल्दी। ग्राफ, ठीक है। तो यहां से हमें पता चला अगर रेस्ट में हो ऑब्जेक्ट तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ स्लोप की। हर केस में हमें ग्राफ की स्लोप जरूर निकालनी पड़ेगी। अब स्लोप बता क्या रही है वो चेक कर लेते हैं, देखो। और स्लोप निकालते कैसे हैं? तो स्लोप का मतलब होता है प्रवणता, और इसको और सही से कहूं तो ग्राफ की ढाल। प्रवणता मतलब ढाल, सही है। कैसे निकालते हैं इसको? तो स्लोप निकालने का तरीका होता है, आप टेन थीटा निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? टेन थीटा। ठीक है। जो भी है उसमें, जो भी ग्राफ है उसका टेन थीटा निकाल लो। अभी वो समझते हैं टेन थीटा का क्या मतलब है। तो टेन थीटा वैसे निकलता कैसे है, अगर कोई हमारे पास ट्राइंगल है ऐसे करके, तो टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो होता है। अगर ये थीटा है हमारे यहाँ पे ऐसे करके मान लो, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर में हमारी यहाँ पे कौन सी एक्सिस है, देखो डिस्टेंस है, और बेस में कौन है, टाइम है। तो टेन थीटा निकालने के लिए आपको ऊपर क्या रखना पड़ेगा, डिस्टेंस, और नीचे क्या रखना पड़ेगा, टाइम। डिस्टेंस मीन्स वाई एक्सिस, और टाइम मीन्स एक्स एक्सिस, अगर ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम। ठीक है। तो डिस्टेंस को टाइम को डिवाइड करके क्या निकलेगा, टेन थीटा, और टेन थीटा ही क्या है, स्लोप। अच्छा, डिस्टेंस अपॉन टाइम तो कुछ और भी होता है, स्पीड।
है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम तो स्पीड होती है। इसका मतलब ग्राफ की स्लोप आपको क्या बताएगी, उसकी स्पीड बताएगी। किसी भी ग्राफ की जो स्लोप अगर आप निकालोगे, यदि टेन थीटा निकालोगे तो उसका क्या पता चलेगा आपको, स्पीड पता चल जाएगी। अब जरूरी नहीं है हर ग्राफ की स्लोप स्पीड ही बताएगी। ये कौन सा ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो इसकी स्लोप तो स्पीड बताएगी। मान लो अगर मैं यही ग्राफ ले लेता, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वाली एक्सिस वेलोसिटी होती है, वाली एक्सिस टाइम होती, तो यहाँ पर वेलोसिटी टाइम आता, और वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो फिर स्लोप क्या बताती, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ग्राफ टू ग्राफ वेरी करेगी स्लोप बता क्या रही है। अब मुझे मतलब इसकी स्लोप निकालनी है, दैट इज मैं स्पीड निकालना चाह रहा हूं, तो कैसे निकालूंगा, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा स्पीड इक्वल टू क्या, टेन थीटा। ग्राफ से निकाल रहे हैं ना, तो क्या लगाएंगे, टेन थीटा। अब बताओ थीटा कितना है यहाँ पर, थीटा क्या होगा, थीटा होगा जो लाइन है आपकी ग्राफ में, वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है। तो मैं यहां लिख देता हूं, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल, एंगल मेड विद कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस से बनने वाले एंगल को मैं थीटा कहूंगा। जब जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ऐसा ग्राफ आया है, तो ये वाली लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, एक्स से कितना बना रही है बताओ। हम्म, एक्स एक्सिस किधर है, इधर, और हमारा ग्राफ भी किधर है, इधर, तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। पैरेलल लाइन कितना एंगल बनाती है आपस में, जीरो। दो पैरेलल लाइन, ऐसे दो पैरेलल लाइन जा रही हैं, तो आप इनको मिला लो ना आपस में, तो मिला लोगे तो ये तो दोनों एक के ऊपर एक आ जाएंगी, कोई एंगल बना क्या, नहीं बना, तो एंगल कितना आया, जीरो। तो पैरेलल लाइन कितना एंगल बनाती है, जीरो। तो देखो यहां जीरो रखो, तो टेन कितना आया, जीरो। और टेन जीरो कितना होता है, बोलो, टेन जीरो, नहीं पता, चलो ये तो पता है टेन थीटा कैसे निकलता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से, ये तो पता है, टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम क्या निकाल रहे हैं, टेन जीरो, तो क्या हो जाएगा, साइन जीरो अपॉन, साइन जीरो कितना होता है, जीरो, और कॉस जीरो वन, तो जीरो अपॉन वन जीरो, तो टेन जीरो में कितना आएगा, जीरो। वन कहाँ है ली, जीरो आया है। इसका मतलब अगर ग्राफ ऐसा होगा तो स्पीड कितनी आ रही है, मतलब स्लोप आ रही है जीरो, स्लोप ही क्या बताएगी, स्पीड, तो स्पीड कितनी आ रही है, तो स्पीड ही तो पता, तो हमने शुरू में ही कर दी थी जीरो, तभी तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो ग्राफ भी देखो, ग्राफ की स्लोप भी क्या बताएगी, स्पीड बता रही होगी, जीरो है। तो जीरो स्लोप का मतलब जीरो स्पीड, जीरो स्पीड का मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट, नोट करो। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, जब वस्तु नियत चाल से चल रही है, नियत चाल से चल रही हो, है ना, कांस्टेंट स्पीड से, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूव, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, मतलब अब जो हमारी जो कार है वो रुकी हुई नहीं है, वो एक चल रही है, एक फिक्स स्पीड से, कार है हमारी, अब ये आगे चल रही है, मान लेते हैं वी मीटर पर सेकंड से, कुछ वैल्यू होगी वी की, फिक्स है वी की वैल्यू, है ना, तो चलो फिक्स कर, कुछ नंबर मान लेते हैं, 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, अभी चेंज नहीं हो रही। अब बताओ जब ये चल रही है कार, तो टाइम तो है ही, टाइम तो चल ही रहा है, ठीक है, और अब डिस्टेंस भी चेंज हो रही है, अब डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, अनचेंज नहीं है, ठीक है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी चेंज हो रही है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, अब ग्राफ ऐसा होगा जो टाइम को भी बढ़ाएगा और डिस्टेंस को भी बढ़ाएगा, तो कैसा ग्राफ बनेगा बताओ। अगर ऐसे बना दूंगा तो केवल टाइम बढ़ रहा है, और ऐसे बना दूंगा तो केवल डिस्टेंस बढ़ रही है, तो मुझे थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा ग्राफ, है ना, यानी ग्राफ कुछ ऐसे बन, बताओ, जब ये वाला टाइम था, यहाँ पे कुछ सेकंड लिखा होगा, 2 सेकंड 5 सेकंड,
तो डिस्टेंस इतनी चल गया। जब टाइम बढ़ गया तो डिस्टेंस भी बढ़ गई, देखो। फिर जब और टाइम हो गया तो डिस्टेंस भी और बढ़ गई, देखो, है ना। तो यहाँ टाइम के साथ साथ डिस्टेंस भी बढ़ रही है। और जब टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बढ़ रही है तो हम कहेंगे कि जो उसकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। अच्छा, कांस्टेंट है ये कैसे पता चला? कि ग्राफ बिल्कुल देखो स्ट्रेट लाइन आई है। कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। चेंज हो रही होगी वेलोसिटी तब भी ग्राफ ऐसे ही बढ़ेगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। वो देखेंगे क्या होगा उसमें। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो बताओ अब एक्स एक्सिस से एंगल जो बनेगा वो यही तो होगा। अब क्या पता कितना है, तो मैं मान लेता हूं कितना है, थीटा है। सही है। तो थीटा क्या हो जाएगा? फिक्स। अगर स्पीड क्या है? कांस्टेंट, फिक्स स्पीड है, तो थीटा भी क्या होगा? फिक्स होगा। तो स्लोप अगर निकालोगे आप तो स्लोप इक्वल टू, लगाओगे फॉर्मूला क्या? टेन थीटा। अब थीटा तो फिक्स है ना, तो स्लोप क्या आ गई? फिक्स। और टेन थीटा फिक्स हो गया तो स्पीड भी क्या हो गई फिर? फिक्स हो। दैट इज कांस्टेंट। यानी अगर ऐसा ग्राफ तुम्हें दिख गया डिस्टेंस टाइम का तो तुम समझ जाओ कि जो पार्टिकल है वो हमारा एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। स्ट्रेट लाइन आई है बिल्कुल। थीटा फिक्स है, थीटा चेंज नहीं हो रहा तो स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड चेंज नहीं हो रही, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, नोट करो जी। कि अगर थीटा जीरो है इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, स्पीड जीरो। थीटा जीरो होने का मतलब स्पीड जीरो, यानी स्लोप जीरो, स्पीड जीरो। थीटा अगर फिक्स है तो स्पीड भी फिक्स है, कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन आएगी। अब बताओ, अगर स्पीड बढ़ रही होती, अब मैं स्पीड चेंज करूंगा, वेरिएबल स्पीड करूंगा, अगर स्पीड बढ़ रही है तो थीटा भी बढ़ेगा। और थीटा बढ़ेगा, अब ऐसा नहीं होगा कि मतलब एक ही जगह बढ़ जाएगा। यहां देखो हर जगह थीटा कांस्टेंट है। इस पॉइंट पे देखोगे सेम एक्स एक्सिस के साथ यहाँ भी थीटा। इस पॉइंट पे देखोगे यहाँ भी एक्स एक्सिस के साथ यहाँ भी थीटा। यहाँ पूरे ग्राफ का थीटा फिक्स है। सही है। लेकिन मान लो इस कार की स्पीड लगातार बढ़ रही होती तो यहाँ थीटा अलग आता, यहाँ थीटा अलग हो जाता, यहाँ थीटा अलग हो जाता, यहाँ थीटा अलग हो जाता। हर जगह स्लोप क्या हो जाती? चेंज हो जाती। अब मैं कह रहा हूं बढ़ रही है तो थीटा भी क्या हो रहा होता? बढ़ रहा होता। तो यहां थीटा बढ़ेगा तो ग्राफ ऐसे चला जाएगा थोड़ा, यहां बढ़ेगा तो और ऐसे चला जाएगा। तो ग्राफ कुछ बढ़ती हुई स्पीड के लिए ऐसा है। अभी समझते हैं उसको। थर्ड पॉइंट लिखो आप पहले। थर्ड पॉइंट लिखो, देखो जरा। थर्ड पॉइंट, फोर वेरिएबल स्पीड, परिवर्ती चाल। अब मुझे बताओ, वेरिएबल स्पीड तो दो टाइप की हो सकती है, या तो स्पीड बढ़ रही होगी या स्पीड घट रही होगी। तो पहले हम ग्राफ किसके लिए देख रहे हैं? बढ़ती हुई के लिए। और इंक्रीजिंग, पहले मान लेते हैं स्पीड बढ़ रही है। बढ़ती चाल के लिए, सही है। मान लेते हैं स्पीड बढ़ रही है। बताओ इधर देखो जरा, स्पीड बढ़ रही है तो थीटा भी बढ़ेगा, क्योंकि स्लोप मींस टेन थीटा और टेन थीटा मींस स्पीड। थीटा स्पीड बढ़ रही है तो थीटा भी बढ़ेगा। सही है। अब थीटा किसके, थीटा क्या होता है? एक्स एक्सिस के साथ एंगल, है ना। तो मान लेता हूं यहां एंगल ऐसा है, ये है थीटा। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है स्पीड भी, इसलिए जो कार है हमारी इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। अभी इसकी स्पीड मान लो 10 है, कुछ देर बाद कितनी हो जाएगी? 20, फिर 30, फिर 40, ऐसे बढ़ रही है टाइम के साथ साथ। तो यहां वाला फिर जो होगा एंगल वो थीटा से ज्यादा होगा, तो उसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर जाना पड़ेगा। बताओ, जाना पड़ेगा। अब देखो एंगल थोड़ा सा बढ़ गया, थीटा डैश कह देते हैं इसको। फिर थोड़ा और ऊपर जाओगे तो थोड़ा और बढ़ जाएगा, अब देखो फिर एंगल बढ़ गया। समझ रहे हो ना? मतलब ग्राफ किधर की तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है अगर स्पीड बढ़ रही है तो। ठीक है, तो मैं इसको सही से बना देता हूं। ए एस, एस जाएगा ऊपर की तरफ। ये दिखा रहा है कि लगातार पार्टिकल की स्पीड क्या है? बढ़ रही है। चेक कर लो।
देखो इस पॉइंट पे थीटा ये है, यहाँ चेक करो, ऐसे सीधी लाइन खींचो एक, देखो बढ़ गया थीटा। यहाँ चेक करो, ये देखो और बढ़ गया थीटा। यहाँ चेक करो, और बढ़ गया थीटा। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो थीटा बढ़ता जा रहा है। थीटा बढ़ना मतलब स्लोप बढ़ना, स्लोप बढ़ना मतलब स्पीड बढ़ना। तो इंक्रीजिंग स्पीड के लिए ग्राफ ऐसे बनेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। और डिक्रीजिंग के लिए कैसा बनेगा फिर, उसमें थीटा घटना चाहिए, तो थीटा कैसे घटेगा, ऐसे घटेगा, फिर घटता हुआ। वो डिक्रीजिंग होगा, ये इंक्रीज, ठीक है। तो बना लो ग्राफ। तो ग्राफ देखकर बता दोगे स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, सही है। नोट करो, देखो नेक्स्ट लिखो फोर डिक्रीजिंग, घटती चाल के लिए। चाल घट रही है, दैट इज स्लोप घटेगी, है ना, थीटा कम होगा, तो ग्राफ नीचे की साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो घट स्लोप इक्वल टू टेन थीटा होगा डिक्रीज, तो स्पीड भी क्या होगी, डिक्रीज, सही है। तो थीटा अब हमें कम करते जाना है, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा, तो जैसे ग्राफ ऊपर जाएगा उसका थीटा हमें कम करते जाना है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी, और ये टाइम हो जाएगा। और ग्राफ अब कुछ इसका बस उल्टा कर, बस उल्टा कर दो इसको, है ना। तो सही है। तो देखो पहले तेजी से डिस्टेंस कवर कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे स्पीड कम हो गई डिस्टेंस कवर करना भी देखो स्लो कर दिया। देखो एक मिनट इधर समझो ग्राफ में, जैसे यहाँ अगर हम देखें तो ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, थोड़ा टाइम और बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ गई, देखो ये बढ़ गई। फिर और टाइम गया तो उतनी नहीं बढ़ी, देखो ये गैप कम हो गया। और टाइम गया तो और कम हो गई, थोड़ी सी बढ़ ली, देखो ये, है ना। तो मतलब क्यों डिस्टेंस क्यों कम कवर कर रहा है ये, क्योंकि इसकी स्पीड कम होती जा रही है। तो पहले के कंपेयर में पहले स्पीड ज्यादा थी तो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा था, तो जैसे जैसे स्पीड कम हुई वैसे वैसे देखो यहाँ चेक करोगे तो यहाँ पे तो और भी कम हो गई, देखो इतनी सी डिस्टेंस है, इतने सारे टाइम, सही है, क्योंकि स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। और अगर एंगल भी चेक करोगे तो यहाँ पे एंगल ज्यादा है, और यहाँ इन जगह एंगल चेक करोगे तो ऐसे करके एक लाइन ऐसे खींचो, एक ऐसे खींचो, तो ये एंगल आ गया, ये कम हो गया। यहाँ चेक करोगे तो ऐसे और ऐसे, देखो स्ट्रेट इसके पैरेलल, तो ये देखो एंगल और कम हो गया, है ना। जैसे जैसे आगे जाता जाएगा ये थीटा घटता जाएगा, सही है। नोट कर लो। तो ये आज हमने क्या पढ़ा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा। अभी कुछ और ग्राफ भी है डिस्टेंस टाइम के, वो कल डिस्कस करेंगे। मेन ये तीन ही थे, रेस्ट पे कांस्टेंट स्पीड, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बस ये पता होना चाहिए तुम्हें ग्राफ देख के कि कैसा मोशन है। इसके कुछ और भी ग्राफ है, वो कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।